हेलो प्यारे बच्चों। सेकंड पोएम फिल्मेंगो की सेकंड पोएम है अपन की इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ठीक है, ये भी स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कंपोज की गई है। इस पोएम को पढ़ेंगे अपन, यानी उन बच्चों की स्थिति बताती है जो स्लम स्कूल जो होते हैं एलिमेंट्री स्कूल, वो उनमें पढ़ने वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के बारे में बताती है। तो देखो, अपन इसको पढ़ेंगे किस तरह से उनकी जो है ना, उनका जीवन कैसा रहता है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए किस तरह से जो है ना बड़ा, यानी सपना देखना, बड़े सपने देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। ठीक है, ये रहेगा। तो देखो, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक स्कूल, क्लासरूम यानी कक्षा इन इस्लाम। स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती हैं ना, उसमें। ठीक है, उसमें क्या है, क्लासरूम में। तो इसमें अबाउट दी पोइट पढ़ना है, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, इन पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। 1909 में इनका जन्म हुआ था और 1995 तक इनमें 1995 में डेथ हुई थी, यानी इनकी लाइफ जर्नी रही थी इतनी। तो वॉज एन इंग्लिश पोइट, इंग्लिश पोइट थे, एंड इन एसिस्ट, और एक निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, इन्होंने यूनिवर्सिटी जो थी, कॉलेज जो थी, उसको छोड़ा। ठीक है, छोड़ दिया। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो ऑक्सफर्ड कॉलेज थी, उसको विदाउट टेकिंग, बिना क्या लिए हुए, डिग्री, एक डिग्री लिए हुए। एंड वेंट टू बर्लिन, और बर्लिन चले गए इन 1930, 1930 में। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट, स्पेंडर ने बड़ा उत्सुकता पूर्वक इंटरेस्ट लिया, रुचि ली, इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में, एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ, और अपने आप को घोषित किया, टू बी ए सोशलिस्ट, एक समाजवादी, एंड पैसिफिस्ट, और एक पैसिफिस्ट जो होते हैं, ठीक है, यानी एक शांतिवादी में इन्होंने अपने आप को घोषित किया। बुक बाई स्पेंडर इंक्लूड, ठीक है, बुक जो स्पेंडर के द्वारा लिखी गई उसमें इंक्लूड शामिल है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, यानी मार्गदर्शन की कविताएं। डेडिकेशन होता है मार्गदर्शन, उसकी कविताएं। द एज ऑफ बीइंग, यानी एज ऑफ बीइंग ये पोएम का नाम है इनकी। द क्रिएटिव एलिमेंट्स, ठीक है, क्रिएटिव एलिमेंट्स ये भी पोएम है। द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न, जो संघर्ष है, ऑफ मॉडर्न यानी आधुनिक, एंड इन ऑटोबायोग्राफी, और ये इनकी क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ठीक है, संसार के अंदर संसार, इस तरह की ऑटोबायोग्राफी। इन्हें एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, ये इनकी पोएम है, इसमें से ली गई है। ही हैज़ कंसंट्रेट, यानी ये क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, ऑन थीम, विषय वस्तु पर, ऑफ सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय की पर, एंड क्लास इन इक्वलिटीज, और वर्ग जो है इन इक्वलिटी यानी असमानता का वर्ग है, उस पर भी क्या करते हैं, ये ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखो, बिफोर यू रीड आप पढ़ें उससे पहले, ये हो गया अपन का राइट, जो लेख अपन के पोइट है उनका परिचय हो गया थोड़ा सा। अब बिफोर यू रीड आप पढ़ें उससे पहले क्या दे रखा है, हैव यू एवर विजिटेड, क्या तुमने कभी भ्रमण किया है, ठीक है, विजिटेड किया है, और सीन, और या फिर देखा है, इन एलिमेंट्री एक प्राथमिक स्कूल इन इस्लाम, एक झुग्गी झोपड़ी में प्राथमिक स्कूल को देखा है। व्हाट डज इट लुक लाइक, ये किस तरह का दिखता है। ठीक है, ये अपन को पढ़ना है, ये ओवरऑल व्यू हो जाता है यहाँ पर, यानी बिफोर रीड आप पढ़ें उससे पहले जो दिया हुआ होता है उसको ओवरऑल व्यू बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या है, क्या पढ़ना है अपन को, वो दिया होता है। तो देखो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन, इसमें कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टीज वेब, दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस बीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। देखो, फार फार फ्रॉम गस्टी वेब, यानी दूर दूर तक। गस्टी वेब का मतलब होता है तूफानी जो झोंकदार जो होते हैं ना लहरें, उनसे दूर दूर तक। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरों से, दूर दूर तक क्या नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक इनके बच्चों के जो चेहरे हैं वो कैसे हैं, लाइक, जैसे कि रूटलेस बीड्स, यानी जड़ रहित, जड़वहीन, बीड्स यानी खरपतवार जो होती है ना, उसकी तरह हैं इनके चेहरे। द हेयर, इनके जो बाल हैं, टॉर्न, यानी वो बुरी तरह से टॉर्न है, उलझे हुए हैं, चिपके हुए हैं, राउंड देयर पेलर, यानी उनके पीले जो पेलर होता है ना, यानी पीला चेहरा, उससे। द टॉल गर्ल, यानी लंबी जो लड़की है, विथ हर बेट डाउन, यानी अपने जो झुके हुए हेड, सर के बल, ठीक है, झुका हुआ सर है, उसने नीचे झुका रखा है, एक लंबी लड़की है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक पेपर
कागज की तरह दिखने वाला, सीमिंग यानी समान या फिर देखने वाला लड़का जो है, विथ रेड्स आई यानी चूहे जैसी आंखों को लेकर, द स्टंट, ठीक है, स्टंट्स का मतलब है यहाँ पर जो होता है ना अविकसित, अनलकी हेयर यानी अनलकी जो है ना बदकिस्मत, ईयर यानी वो क्या है, ईयर है, ईयर का मतलब उत्तराधिकारी है, ठीक है, बारिश है। और ट्विस्टेड बोन यानी टूटी हुई हड्डियों का, ट्विस्टेड का मतलब मुड़ी हुई हड्डियों का बारिश है। और बारिश क्यों बताया गया है, क्योंकि उसे संपत्ति जो है ना उसे अपने पूर्वजों से, फोर फादर्स जो हैं उनसे उन्हें क्या मिली है, यानी विरासत में सिर्फ इस तरह का शरीर मिला है उन्हें, क्या यानी बिल्कुल पतला शरीर, पेपर जैसा शरीर और मुड़ी हुई हड्डियां जैसी आकृति मिली है। रिसाइटिंग ए फादर्स नर्ल डिजीज, रिसाइटिंग यानी वो दोहरान करता है, ठीक है, वर्णन करता है। अ फादर नर्ल डिसीज, एक पिता की जो नर्ल डिसीज है, ठीक है, यहाँ से रिसाइटिंग का हिज लेसन, ठीक है, हिज लेसन से लेंगे अपन। उसके बीच में एक दे रखा है कि फादर नर्ल डिसीज, जो पिताजी की नर्ल डिसीज है, ठीक है, एक गांठिया जो रोग है, गांठदार जो डिसीज है, बीमारी है, उससे वो क्या हुआ है, उससे विरासत में मिला है, ठीक है, ये मिला है उसे विरासत में। तो वो रिसाइट करता है, दोहराता है, ठीक है, वर्णन करता है हिज लेसन, अपने पाठ को, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से, अपनी मेज से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक पीछे की ओर, ऑफ द डिम क्लास यानी उस धुंधली सी कक्षा में। वन अननोटिस, एक अननोटिस यानी जो देखा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिस पर ध्यान नहीं जा रहा। स्वीट बिल्कुल मधुर सा, यंग युवा जो लड़का है उस पर। हिज आइज, उसकी जो आंखें हैं, लिव इन ए ड्रीम, वो क्या है, सपनों में रहती है, यानी उसकी आंखें सपना देखती रहती है। क्या, ऑफ स्क्वायरल गेम यानी गिलहरियों का खेल। इन ट्री, पेड़ पर। रूम, कमरे। अदर देन दिस, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है ना एक बच्चा है, उसकी जो है ना आंखें हमेशा सपना देखती रहती है उस गिलहरी के खेल की तरफ। ट्री, पेड़ हैं, दूसरी तरफ ये, इस तरह से एक छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, वो ये देखता रहता है। तो फिर आगे कहते हैं ऑन शोर क्रीम बॉल्स, ठीक है, सेकंड स्टंजा आता है इसमें। ऑन शोर क्रीम बॉल्स यानी शोर, बिल्कुल ये मानो कि जो अप्रिय, असुहावना, भद्दी जो दीवारें होती हैं, बॉल्स दीवारें, डोनेशन, उस पर डोनेशन किया गया है, यानी दान की गई हैं उस दीवारों पर, कुछ देने के लिए नहीं, कुछ यानी दीवारों पर कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ दान किया गया है। उन दीवारों पर क्या ध्यान किया गया है, डोनेशन किया गया है कि शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सर। क्लाउडलेस एट डॉन, ठीक है, जो बादल रहित जो भौर होती है उसको क्या किया गया है, यानी डोनेशन किया गया है। अब इनका इनसे क्या लेना देना, बच्चों का, ठीक है, बच्चों का शेक्सपियर के हेड से, क्लाउडलेस डॉन, इनसे क्या लेना देना, यानी कुछ लोग हैं उन्होंने यही दान किया है उस दीवार पर, किसकी, उस स्कूल की, स्लम वाली स्कूल है ना उसकी दीवार पर। सिविलाइज्ड डूम, ठीक है, जो सिविलाइज्ड डूम है यानी जो सिविलाइज सभ्यताओं की जो डूम है, गुम्बद है, उसको क्या किया गया है, वहाँ पर लगाया गया है। राइडिंग ऑल सिटीज़, ठीक है, राइडिंग जो सवारी होती है, ऑल सिटी सारे शहरों की, जैसे बेल्ड फ्लावरी, ठीक है, बेल्ड फ्लावरी, वहाँ पर क्या किया गया है, डोनेशन किया गया। टायोरलिस वैली, और टायोरलिस वैली जो है ये क्या है, एक घाटी है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो घाटी है, जैसे अपन दिवाली के आसपास अपन जो फोटो वगैरह लेकर आते हैं ना सजावटी के लिए, डेकोरेशन के लिए घर पर, तो इस तरह के वहाँ पर जो है ना डेकोरेशन में यानी बड़े सुंदर सुंदर से आते हैं, तो ऐसी सुंदर सुंदर सी दीवारों पर क्या लगाए गए हैं, इस तरह के चित्र लगाए गए हैं जिनका उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ओपन हैंडेड मैप, यानी ओपन हैंडेड मैन, एक तरफ खुलने वाला जो मैप होता है, फोल्डिंग करके रहता है, ठीक है, वो मैप लगाया गया है। जो क्या कर रहे हैं, अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी अवार्डिंग वो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, द वर्ल्ड संसार को, इट्स वर्ल्ड इसकी दुनिया, यानी दुनिया को इसकी दुनिया दिखा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ है ये दिखा रहे हैं। अवार्डिंग का मतलब दिखाना। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज, ये जो है चिल्ड्रंस बच्चे, दीज विंडो, इनकी जो खिड़कियाँ हैं, नॉट दिस मैप, वो ये मैप नहीं है, ठीक है, ये खिड़कियाँ हैं वो ये मैप नहीं है। देयर वर्ल्ड, इनका जो संसार है, वेयर, जहाँ पर, ऑल देयर फ्यूचर, उनका जो सारा फ्यूचर है, भविष्य जो है, पेंट विथ ए फॉग, वो क्या कर दिया गया, पेंटेड, ठीक है, पेंटेड कर दिया गया है। विथ ए फॉग, एक फॉग यानी धुंधली जो होती है ना, यानी जैसे मान लो फॉग होती है,
धुंध जो होती है उसमें, जिसमें क्या है, अनैरो स्ट्रीट, एक सकरी तंग गलियां हैं, सील वो भर दी गई हैं, इट विथ ए लेड स्काई यानी शीशे के आसमान से, ठीक है, इस तरह की गलियां वहाँ पर भर दी गई हैं, पेंट कर दिया गया उन उन उसके फ्यूचर पर, और उसकी जो तंग गलियां उनको क्या कर दिया गया है, एक शीशे के आसमान से भर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर यानी दूर दूर तक, नदियों तक, कैप जो होते हैं यानी अंतरिक्ष जो होते हैं वहाँ तक, एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड, और स्टार ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, यानी स्टार ऑफ वर्ल्ड जो है ना, इससे मानेंगे जो दुनिया है, ठीक है, यानी तारों की, नक्षत्रों की जो दुनिया है ना, वहाँ तक इनको क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। श्योरली निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज ए विकेट, शेक्सपियर क्या है, उनके लिए एक विकेट है। विकेट का मतलब यहाँ पर बुरा लगता है शेक्सपियर उनके लिए, ठीक है, क्योंकि वो अलग ही है, इसलिए विकेट ही माना जाएगा उनके लिए, क्योंकि उन्हें उससे क्या लेना देना। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है, मानचित्र जो है वो बुरा उदाहरण है, ठीक है, उनके लिए मानचित्र है वो कैसा उदाहरण है, बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स, जिसमें क्या है, शिप जहाज है, सन सूरज है, लव टेम्पटिंग, प्रेम जो है वो टेम्पटिंग ललचा रहा है, देम उनको टू स्टील यानी चोरी करने के लिए, ठीक है, उन बच्चों को उन्हें देखकर एक टेम्पटिंग यानी मन में भावना होती है ललचाहट की, किसी को चोरी करने की, किसी चीज़ को। फॉर लाइफ जीवन के लिए, दैट सिलेली टर्न, जो क्या है, सिलेली का मतलब चालाकी से, टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल, जो कि टर्न कर देती है, मोड़ देती है, देयर क्रैम्पेड यानी उनकी सकड़ी तंग जो होल्स हैं, होल्स का मतलब जो छिद्र हैं उनको मोड़ देती है। फ्रॉम फॉग यानी धुंधले जो है, धुंध से, टू एंडलेस नाइट अनंत रात तक, ठीक है, इस तरह से मोड़ देती है। ऑन देयर स्लैग हीप यानी उनकी स्लैग हीप, स्लैग हीप का मतलब है यहाँ पर जो गंदगी जो है, ठीक है, उनका जो ढेर है, उनसे, दीज चिल्ड्रन ये जो बच्चे हैं, बियर स्किन वो क्या पहने हुए हैं, स्किन यानी चमड़ी पहने हुए हैं या चमड़ी जैसे दिख रहे हैं, उन्होंने पहनी हुई है चमड़ी। पीप थ्रो जिसमें से झांका जा सकता है, थ्रो होकर बाई बोन्स हड्डियों में, ठीक है, उन ऐसी चमड़ी, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल चमड़ी इस तरह से चमक रही है कि जो हड्डियां हैं जो बिल्कुल देखी जा सकती है उनके शरीर से। एन स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, और जो स्पेक्टिकल हैं, चश्मे जो हैं, स्टील किसके बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं, ठीक है, चश्मे जो हैं वो स्टील के बने हुए हैं। विथ मैंडेड गिलास, जिसमें क्या है, मैंडेड गिलास यानी मरम्मत किया हुआ गिलास उसमें लगा हुआ है, ठीक है, उन चश्मों में जैसे कोई टूटा फूटा गिलास है वो लगा दिया गया है। लाइक जैसे कि बोतल बिट यानी बोतल जो है उसको बिट करके यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ऑन स्टोन किस पर मारने के बाद, पत्थर पर मारने के बाद, ठीक है, यानी एक बोतल है उसको अपन पत्थर पर मारेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो इस तरह से क्या है, वो भी दीवार जो है वो इस तरह से, सॉरी उस तरह से उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम यानी उनका जो सारा समय है, इन स्पेस, ठीक है, और उनका जो स्पेस है, उनका जो खाली समय है, आर फॉगी स्लम, वो क्या है, बिल्कुल फॉगी, फॉगी का मतलब बिल्कुल धुंध में ही, स्लम यानी बिल्कुल स्लम यानी झुग्गी झोंपड़ियों में चला जाता है। सो ब्लॉट, तो वो इतना ब्लॉट यानी कलंकित है, देयर मैप उनके लिए, उनका जो मैप है, विथ स्लम, ठीक है, ब्लॉट का मतलब कलंकित होना। देयर मैप उनका जो मैप है, विथ स्लम यानी उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों का, एज बिग एज डूम जैसे क्या हो, कोई बड़ी सी गुम्बद हो, ठीक है, डूम का मतलब गुम्बद जो होता है वो हो, इस तरह से लग रहा है। अब यहाँ पर स्टेंजा नंबर 3 आता है, देखो क्या है, स्टेंजा नंबर 3 में कह रहे हैं, अनलेस गवर्नमेंट इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडोज एंड दीज विंडोज देयर शट ओपन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। देखो अनलेस, जब तक गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट मान लो, इंस्पेक्टर निरीक्षक जो होते हैं, विजिटर यानी घूमने वाले जो होते हैं, दिस मैप इस मैप को, इस मानचित्र को, बिकम यानी नहीं बना लेते, देयर विंडो अपनी खिड़कियाँ, एंड दीज विंडोज और जो खिड़कियाँ, जो ये जो खिड़कियाँ हैं, दैट शट जो क्या कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, अपॉन देयर लाइफ उनके जीवन से, लाइक जैसे कि कैटाकॉम्स क्या हो, एक कैटाकॉम्स हो, कैटाकॉम्स होता है यहाँ पर जो तहखाने में बनी कब्रें जो होती है ना, इस तरह की क्या कर दिए हैं, उनको खिड़कियाँ बना दिया गया है, ठीक है, उन्हें बंद कर दिया गया है, उनके लिए, किन के लिए, उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए। ब्रेक, ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन
यानी ब्रेक ओ ब्रेक यानी तोड़ दो, ओपन खोल दो उनको, टिल तब तक, टेट ब्रेक द टाउन यानी जब तक वो टूट कर नहीं रह जाती तब तक उन्हें तोड़ते रहो। एंड शो द चिल्ड्रन और बच्चों को देखने दो, क्या देखने दो, टू ग्रीन फील्ड हरे खेतों को, एंड मेक देयर वर्ल्ड और उन्हें अपना खुद की दुनिया बनाने दो। ठीक है, इस तरह से पोइट अपील कर रहा है कि बच्चों को उनका जो है ना हरे हरे खेतों को देखने दो, एंड मेक देयर वर्ल्ड और उनका जो जीवन है उनकी जो दुनिया उनको बनाने दो, उन्हें खुद को। रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड यानी रन उन्हें जाने दो, एजोर नीले आकाश में भागने दो, ऑन गोल्ड सैंड यानी एक सुनहरी मिट्टी पर, सैंड्स का मतलब मिट्टी, ठीक है रेत, उस पर भागने दो। एंड लेट देयर टंग और उनकी जो जुबान है उसको क्या करने दो, एंड लेट देयर टंग्स यानी उनकी जो जुबान है उसे क्या करने दो, यानी उसे अपने उनके हिसाब से चलने दो, यानी उसे उन्हें अपने जीवन जीने के लिए, ठीक है, जिस तरह से वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग होने दो। रन नेक इनटू बुक्स यानी उनकी जो नेक का मतलब यहाँ पर जो मान लो इस तरह से खाली, ठीक है, जो खाली जो आँख है इनटू बुक्स यानी उनकी किताबें जो है उन पर वाइट एंड ग्रीन लीव्स जिन पर क्या है सफ़ेद और हरी पट्टियाँ, लीव्स यानी पत्ती जो है ओपन वो खोलती हैं। ठीक है, इस तरह से उन आँखों को उन पर जाने दो, उन बुकों पर। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन यानी इतिहास उन्हीं का है, हुज लैंग्वेज जिनकी जो भाषा है इज़ द सन वो क्या है सूर्य उदय, यानी उनकी भाषा जो है ना वो क्या है नॉलेज है। ठीक है, सन से मतलब यहाँ पर नॉलेज ले लो, यानी हिस्ट्री उन्हीं का होता है इतिहास जिनकी भाषा क्या होती है नॉलेज होती है। ठीक है, तो इस तरह से पोएट ने इस पोएम में काफ़ी अच्छे से उनको वर्णित किया है, उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो स्लम है उसमें रहने वाले स्कूल बॉयज़ को। ठीक है, तो इस तरह से पोएम जो है अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसको दोबारा से देख लेना एक बार और। ठीक है, काफ़ी अच्छे से बताया गया है पोएट ने, यानी उन एलिमेंट्री स्कूलों में रहने वाले जो स्कूल चलते हैं उन स्लम यानी झुग्गी झोपड़ियों में उनके बारे में। तो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कंपोज की गई है ये पोएम। ठीक है, छोटी सी, ये भी ज़्यादा लेंदी नहीं थी, छोटी पोएम थी, इसको भी एंजॉय करना और बताना कैसी लगी। थैंक यू।